ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी तक .in को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी को लेकर बॉलीवुड और साउथ के एक्टर जिस विवाद में फंसे हैं, वो विवाद दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुआ था। एक राष्ट्र एक भाषा की बात कहने वाले अमित शाह ने फिर हिंदी के ऑल इंडिया विस्तार की बात छेड़ी थी। शाह के बयान के बाद से ही हिंदी पर गैर हिंदी राज्यों की नजरें टेढ़ी हैं। अप्रैल महीने में राजभाषा विभाग की बैठक में अमित शाह ने हिंदी के विस्तार की बात कही थी। हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के लिए। राजभाषा को देश की एकता का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने का समय आ गया है। जब अन्य भाषा बोलने वाले राज्यों के लोग आपस में संवाद करते हैं तो ये भारत की भाषा में होना चाहिए। जब तक हम अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करके हिंदी को लचीला नहीं बनाते हैं, तब तक इसका प्रचार नहीं किया जा सकेगा। अमित शाह पहले भी एक राष्ट्र एक भाषा की बात कहते रहे हैं। 14 सितंबर 2019 को शाह ने हिंदी दिवस पर कहा था, भाषाओं के बारे में हम आत्मनिर्भर न बने तो आत्मनिर्भर भारत के कोई मायने ही नहीं रहे। जब हम हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब 3 स्व ने बड़ा योगदान किया था। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज। ये तीनों हमारे आजादी की लड़ाई के मूल स्तंभ थे। आजाद हो गए, स्वराज आ गया। मोदी जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। आत्मनिर्भर भारत इसी का उदाहरण है। और स्वभाषा को मजबूत करने का काम हम सब ने मिलकर, देश की नई पीढ़ी ने विशेषकर मिलकर करना पड़ेगा। और अब कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं है, किसी लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की? हिंदी पर अमित शाह के बयानों से बार बार दक्षिण भारत से विरोध की आवाजें उठने लगती हैं। नेता ही नहीं, अभिनेता भी हिंदी के खिलाफ कूदने में पीछे नहीं हटते। इस बार भी यही हुआ। जब ये होता है, बीजेपी के दक्षिण में विस्तार की योजना पर पलीता लग जाता है। दक्षिण में ये डर घर घर करके बैठ जाता है कि बीजेपी आकर हिंदी थोप देगी। बीजेपी 2014 से देश पर राज कर रही है। हर दिशा में विस्तार हो रहा है, सिवाय दक्षिण के, जहां हिंदी मातृभाषा नहीं है। लाख कोशिशों के बाद भी कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण में बीजेपी की दाल नहीं गली। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बीजेपी राजनीतिक शक्ति नहीं है। 2014 और 2019 में पीक मोदी लहर के बाद भी बीजेपी का दक्षिण में कुछ हुआ नहीं। इसके बावजूद कि दक्षिण में कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ चुकी है, कहीं सरकार में भी नहीं है। पिछले 8-10 साल का पॉलिटिकल ट्रेंड ये है कि दक्षिण को ना तो बीजेपी चाहिए ना मोदी, लेकिन बीजेपी को हर हाल में दक्षिण चाहिए। बिना दक्षिण के पंचायत से पार्लियामेंट का सपना कैसे पूरा होगा? दक्षिण मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 5 दक्षिण राज्यों में है लोकसभा की करीब 130 सीटें। 2019 में मोदी लहर वाले चुनाव में दक्षिण से बीजेपी को सिर्फ 30 सीटें मिली। 30 में से 25 सीटें सिर्फ कर्नाटका से आई। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में खाता तक नहीं खुला। बाकी 300 सीटें गैर दक्षिण राज्यों से आई। वोट परसेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से। दक्षिण बीजेपी के लिए नासूर बना हुआ है। हो सकता है कि और मुद्दे भी हों, लेकिन हिंदी एक समस्या तो है ही। बीजेपी और मोदी हिंदी बोलते हैं, जिससे दक्षिण के लोगों से कनेक्ट नहीं बन पाता। 2011 की जनगणना के मुताबिक महज 43.63% भारतीय ही ऐसे थे जिनकी पहली भाषा हिंदी थी। 56% भारतीयों की पहली भाषा हिंदी नहीं है। यहाँ गौर करना चाहिए कि बीजेपी को भी 2014 और 2019 में करीब 40% वोट ही मिले। वैसे इसका मतलब नहीं कि सारे हिंदी वाले बीजेपी को ही वोट देते हैं और दक्षिण से कोई वोट नहीं मिलता। बात यह है कि बीजेपी को पंचायत से पार्लियामेंट तक राज करना है, लेकिन 40% वोट से बहुत आगे जाना होगा। हर वो कुआं भरना होगा जहां से बीजेपी को वोट नहीं आते। लेकिन बीजेपी जैसे ही हिंदी के एजेंडे पर बढ़ने की कोशिश करती है, दक्षिण के कान खड़े हो जाते हैं। तो क्या दक्षिण में बीजेपी को हिंदी रोक रही है? तो क्या इसीलिए सबको हिंदी पढ़ाने की तैयारी हो रही है?
हिंदी को गैर हिंदी राज्यों की उन पाठशालाओं में पहुंचाने का मिशन शुरू हो रहा है जहां हिंदी की एंट्री नहीं है। ये सिर्फ संयोग नहीं, प्रयोग है। हिंदी का विस्तार कुछ इस तरह से हो रहा है। अब कैबिनेट का 70% एजेंडा हिंदी में तैयार होता है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 22,000 हिंदी शिक्षकों की भर्ती की गई। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने पर सहमति बनी है। नई शिक्षा नीति भी सबको हिंदी पढ़ाने की सिफारिश करती है। जाने माने वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई है। कस्तूरीरंगन वाली नई शिक्षा नीति के पहले ड्राफ्ट में कहा गया, हर राज्य में छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं। गैर हिंदी भाषी राज्यों में पहली भाषा क्षेत्रीय भाषा हो, दूसरी भाषा हिंदी और तीसरी भाषा अंग्रेजी पढ़ाई जाए। हो सकता है अगले कुछ समय तक बीजेपी दाएं बाएं के रास्ते से हिंदी को दक्षिण तक पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन अभी कुछ लगता है कि आने वाले समय तक जो है बीजेपी को बिना दक्षिण के ही अपने मिशन पर चलना पड़ेगा।